हेलो माय डियर स्टूडेंट। प्रावधिक कला में आज हम आपको ये रचना बताएंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसके आधार कोण 50-50 अंश के हों। देखिएगा, तो सबसे पहले किसी भी नाप की हम एक रेखा खींच लेंगे। मान लीजिए हमने 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर की एक आधार रेखा काखा रेखा खींच लिया। अब इसके का बिंदु से 50 अंश का कोण और खा बिंदु से 50 अंश का कोण बनाते हुए एक त्रिभुज बना लेंगे। तो देखिएगा, इस तरीके से 50-50 अंश के कोण बना लेंगे। ऐसे खींच लिया रेखा हमने, और ये मान लीजिए गा बिंदु पर काट रहे हैं। अब इसके अंतर्गत एक हमें अर्धवृत्त की रचना करनी है। तो कैसे करना है? गा बिंदु से हम एक लंब रेखा ऐसे डाल लेंगे, या फिर इस कोण का अर्धक करेंगे तो ये दोनों भुजाओं को बराबर काट देगा। तो देखिए, ऐसे करके एक चाप लगाया हमने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने ये ऐसे यहाँ से कोण का अर्धक करते हुए एक लंब रेखा डाल ली जो कि ये दोनों भुजाओं को बराबर काट रहा है। आप नाप के देख भी सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर पर ये काट रहा है। अब उसके बाद ये 90 अंश का कोण, ये 90 अंश, इन दोनों कोणों का अर्धक करेंगे। देखिएगा, दोनों कोणों को अर्धक किया। अर्धक करने का तरीका ये होता है, इसको केंद्र मान के यहाँ चाप लगाए, इसको केंद्र मान के यहाँ चाप लगाए, एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं और इस बिंदु से ऐसे मिला दिया। सेम यही क्रिया इस तरफ करेंगे। मान लीजिए ये बिंदु हमने घा बिंदु रख दिया था, ठीक। उसके बाद अब ये कागा रेखा पर ये चा बिंदु पर काट रहा है और ये खागा रेखा पर छा बिंदु पर काट रहा है, ठीक। अब इस चा और छा को मिला देंगे, ऐसे करके मिला दिया जाएगा। इस तरीके से इसे मिला देंगे। अब उसके बाद करना क्या है आपको कि इसको केंद्र मान करके चा की दूरी लेकर के या घा की दूरी या छा की दूरी लेकर के एक अर्धवृत्त इसे बना देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से ये रचना बन गई। अगली रचना देखिएगा। तो बच्चों, अगली रचना है 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ज्यामितीय विधि द्वारा बनाइए। इसके अंतर्गत बड़े से बड़े अर्धवृत्त की रचना कीजिए। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना लेते हैं। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर नाप की एक काखा रेखा खींच लेंगे। अब का बिंदु से 90 अंश का कोण बनाते हुए या 90 अंश का कोण बना लेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच ली। अब 4 सेंटीमीटर इसमें ऐसे नाप करके और 4 सेंटीमीटर हम काट लेंगे। ये मान लीजिए घा बिंदु पर काट रहा है। अब उसके बाद घा बिंदु को केंद्र मान करके यहाँ एक ऐसे चाप लगा देंगे, ऐसे, और खा बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप ऐसे लगा देंगे। ये मान लीजिए कि गा बिंदु पर काट रहा है। अब गा को खा से मिला देंगे और गा को गा से मिला देंगे। इनके विकर्णों को मिला लिया गया। फिर ये विकर्ण मान लीजिए चा बिंदु पर काट रहे हैं। अब चा बिंदु को केंद्र मान करके और घा की दूरी या फिर खा की दूरी लेकर के ऐसे एक हम अर्धवृत्त बना लेंगे। ऐसे इस प्रकार से ऐसे बना लेंगे। अब उसके बाद घा और खा रेखा पर एक लंब डालना है जिसका हम नाम चा और छा दे देंगे। तो चाहे इसका कोण का अर्धक कर लीजिए या फिर जो है कि इस प्रकार से ऐसे ये चाप लगा लेंगे ऐसे, और इस प्रकार से ये चाप लगा लेंगे और उसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, और उसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे। ये मान लीजिए छा बिंदु पर काट रहा है और ये जा बिंदु पर काट रहा है, और जा को खा से ऐसे मिला देंगे, ऐसे
मिला देंगे इस तरीके से। ये मान लीजिए घा और गा रेखा पर झा बिंदु पर काट रहा है। अब झा बिंदु से और ये जा और चा रेखा के समांतर एक ऐसे रेखा खींच लेंगे इस तरीके से। ये ऐसे रेखा खींच लिया गया यहाँ तक ऐसे। फिर उसके बाद गा और का के समांतर यहाँ से ऐसे ये समांतर रेखा, ये ऐसे समांतर रेखा खींच ली गई। ये मान लीजिए समांतर रेखा टा रेखा पर काटा। अब उसके बाद गा और गा का रेखा से समांतर रेखा हमने काटा इस बिंदु से, जो कि ठा और डा पर काट रहा है। अब ये टा बिंदु को केंद्र मान करके और ये त्रिज्या लेकर के एक ऐसे अर्धवृत्त बना देंगे। इस प्रकार से टा बिंदु को केंद्र मान करके और डा या फिर ठा की दूरी लेकर के एक ऐसे वृत्त की रचना कर दी जाएगी। इस तरीके से अर्धवृत्त की रचना हो गई। इसको डार्क कर देंगे ताकि स्पष्ट दिखाई दे। इस प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद।